दोस्तों, ये माया दुनिया की महंगी तरीन चीजों में से एक है। नीले रंग का यह लिक्विड कोई सुपर ड्रिंक नहीं, बल्कि दर हकीकत ये हॉर्स शू क्रैब नामी एक समुद्री मखलूक का खून है। और इसके खून से अलग किए जाने वाले एक जुज्व की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त $15,000 फी लीटर के करीब है। हॉर्स शू क्रैब का खून बाकी मखलूकात के बरक्स नीला क्यों होता है? इसका खून इतना महंगा क्यों है? और दुनिया में इसे कौन और क्यों खरीदता है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हॉर्स शू क्रैब नमकीन पानी में रहने वाला जानदार है और इसके ऊपर एक सख्त हिफाजती खौल होता है जो देखने में घोड़े के सुम की तरह लगता है, इसीलिए इसे हॉर्स शू क्रैब कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हॉर्स शू क्रैब दीगर इनवर्टिब्रेट्स की तरह आर्थ्रोपोड्स में तो शामिल है, लेकिन ये क्रैब यानी केकड़ा बिल्कुल नहीं है, बल्कि माहिरीन हयातियात इसे आर्थ्रोपोड्स के एक मुख्तलिफ ऑर्डर कैलिस्ट्राटा में शामिल करते हैं। हॉर्स शू क्रैब के खून में पाई जाने वाली कॉपर की ज्यादा मिकदार की बदौलत इसके खून का रंग नीला होता है। लेकिन असल बात यह है कि हॉर्स शू क्रैब के इस नीले खून में एक मखसूस क्लॉटिंग एजेंट अमीबोसाइट मौजूद होता है, जो जरासीमों के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। इस अमीबोसाइट से एक खास किस्म का मुरक्कब तैयार किया जाता है जिसे लाइमोलेस अमीबोसाइट लाइसेट या LAL कहा जाता है। हॉर्स शू क्रैब का खून LAL के हसूल के लिए ही निकाला जाता है। दोस्तों, LAL नामी इस मुरक्कब की अद्विया साजी की सनत में अहमियत बहुत ज्यादा है और 1970 से इसका इस्तेमाल कमर्शियल बुनियादों पर जारी है। LAL की दरियाफ्त से कबल माहिरीन के पास किसी नई वैक्सीन के बारे में ये जानने के लिए कोई टेस्ट नहीं था कि आया इस वैक्सीन में खतरनाक बैक्टीरिया जैसा कि इकोलाई या सैल्मोनेला तो मौजूद नहीं। ये जानने के लिए माहिरीन मुख्तलिफ जानवरों मसलन खरगोश, चूहों और बंदरों वगैरह को वैक्सीन लगाते, फिर उन जानवरों में मुख्तलिफ अलामात के ज़ाहिर होने का इंतज़ार करते और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते कि आया वैक्सीन में ख़तरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं या नहीं। लेकिन इस सब के दौरान कितने ही जानवर मौत के मुंह में चले जाते। और फिर 1970 में कमर्शियल बुनियादों पर LAL टेस्ट की मंजूरी ने यह सब बदल कर रख दिया। इस टेस्ट में LAL की मामूली सी मिकदार को किसी दवाई या वैक्सीन में शामिल किया जाता है और अगर इसमें कोई खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हो तो ये LAL नामी मुरक्कब उनके गिर्द जेली नुमा खौल सा बना देता है। ये इन बैक्टीरिया को तलफ तो नहीं करता, लेकिन इसकी मदद से माहिरीन ये जरूर जान लेते हैं कि इस वैक्सीन या दवाई के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं जो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं। यूं माहिरीन को किसी नुकसान के बगैर ही अपनी वैक्सीन या दवाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पाक करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए हर साल तकरीबन 6 लाख हॉर्स शू क्रैब्स पकड़े जाते हैं और इनका 30% खून निकाल लिया जाता है। इस सारे मरहले में 3 दिन लगते हैं और इस दौरान इनके गिल्स को पानी से मुसलसल नम रखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30% यानी 1,80,000 हॉर्स शू क्रैब्स खून निकालने के इस अमल के दौरान हलाक हो जाते हैं, जबकि जिंदा बच जाने वालों को वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। LAL बनाने वाली लैब्स के मुताबिक समंदर में वापस छोड़े जाने वाले हॉर्स शू क्रैब्स चंद दिनों में बिल्कुल ठीक और दोबारा खून निकालने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में होने वाली नई तहकीकात के मुताबिक जिन हॉर्स शू क्रैब्स का खून निकाला जाता है वो अगले कुछ दिनों के लिए नहायत कमज़ोर हो जाते हैं और मादा हॉर्स शू क्रैब्स की अंडे देने की सलाहियत पहले की निस्बत कम हो जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2016 में अमरीकी हॉर्स शू क्रैब को मादूमी के खतरे से दो-चार करार देते हुए कहा कि अगले 40 सालों में अमेरिका में इनकी आबादी 30% तक कम हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर के प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी विन वॉटसन का कहना है कि खून निकालने के बाद समंदर में वापस छोड़े जाने वाले हॉर्स शू क्रैब्स का सबसे बड़ा मसला उनकी शरह अमवात है। प्रोफेसर वॉटसन के मुताबिक खून निकाले जाने के बाद 10 से 25% हॉर्स शू क्रैब्स चंद दिनों के अंदर मर जाते हैं। माहिरीन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह LAL नामी इस मुरक्कब को मसनूई तौर पर बनाने में कामयाब हो जाएं ताकि हॉर्स शू क्रैब्स की आबादी पर पड़ने वाले इस दबाव को कम किया जा सके।
لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ویکسینز وغیرہ کی ٹیسٹنگ کے لیے LAL ایسے ہی ہارس شو کریبز سے حاصل کیا جاتا رہے گا۔ لہٰذا اگر ہارس شو کریبز کی شرح اموات LAL بنانے والی کمپنیوں کی توقعات سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں خون نکالنے کے لیے ہارس شو کریبز دستیاب ہی نہ ہوں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری اور بہت سے معصوم خرگوشوں، چوہوں اور بندروں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی۔